हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंडियन पॉलिटी में जो पीछे जितने भी क्वेश्चंस किए हैं आज हम उनसे आगे करने वाले हैं। तो चलो फ्रेंड, हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो फ्रेंड, मौलिक कर्तव्यों का जो वर्णन है फ्रेंड, वो अनुच्छेद 51 क में जो है ये वर्णित है। ठीक फ्रेंड, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा? तो फ्रेंड, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो है संविधान की आत्मा कहा। हम लोगों के पास जो संविधान में कुछ बदलाव लाने के जो अधिकार हैं, राइट्स हैं, उन्हीं को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। ठीक फ्रेंड, भारत के संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो ये तो आपको याद हो गया होगा फ्रेंड कि जो है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। विश्व में किस देश का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो फ्रेंड, भारत देश का जो है संविधान ये पूरे विश्व में जो है सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक फ्रेंड, मूल कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया था? तो फ्रेंड, जो हम लोगों के पास मूल कर्तव्य है फ्रेंड, मूल कर्तव्य जो है संविधान में जो है 42वें संशोधन के द्वारा जो है इस चीज़ को उसमें संविधान में शामिल किया गया था। ठीक फ्रेंड, जो भी हमारे मूल कर्तव्य हैं उनको जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है संविधान में शामिल कर लिया गया था। ठीक फ्रेंड, चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है फ्रेंड कि जो है शून्यकाल का समय कब से कब तक का होता है? तो फ्रेंड, शून्यकाल का जो समय है कब से कब तक होता है? तो 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक का होता है, जो कि 1 घंटे का होता है। ठीक फ्रेंड, संसद के 3 अंग कौन कौन होते हैं? तो फ्रेंड, संसद के 3 अंग कौन कौन से होते हैं? तो राज्यसभा होते हैं और लोकसभा और राष्ट्रपति जी, ये 3 जो हैं संसद के अंग हैं। ठीक फ्रेंड, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया? तो फ्रेंड, अनुच्छेद 17 के तहत जो है फ्रेंड अस्पृश्यता का जो है अंत कर दिया गया था। ये छुआछूत इन सब चीज़ों का जो है ख़त्म कर दिया गया था। ठीक फ्रेंड, हमारे देश में अब तक कितनी बार आपातकाल लग चुका है? तो कितनी बार लग चुका है फ्रेंड? तो अब तक में जो है 3 बार आपातकाल लग चुका है। ठीक फ्रेंड, चलो हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष थे? तो फ्रेंड, भारतीय संविधान के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी से थे। ठीक फ्रेंड, भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन होते थे? तो फ्रेंड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी जो अस्थायी अध्यक्ष थे। सबसे पहले जो है फ्रेंड डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को जो है 9 दिसंबर को जो है बनाया गया था। फिर अगले 2 दिन के बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो है अस्थायी अध्यक्ष बनाए थे। ठीक फ्रेंड, आपको ये याद रखना है। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड, संविधान की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे फ्रेंड वे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक फ्रेंड, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो फ्रेंड, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री जी जो थे वे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ठीक फ्रेंड, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो फ्रेंड, 19 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की जो है प्रथम बैठक हुई थी। और इसी दिन जो है फ्रेंड 19 दिसंबर 1946 को ही जो भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे वे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। और फिर अगले 2 दिन के बाद 2 दिन, अब चेक कर लेना 2 दिन या 2 महीने के बाद,
भारतीय संविधान के जो है फिर अस्थायी अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बना दिए गए थे। ठीक फ्रेंड, चलो फ्रेंड हम आगे बढ़ते हैं। शारदा एक्ट का संबंध किस सामाजिक बुराई से है? तो फ्रेंड शारदा एक्ट का जो संबंध है फ्रेंड ये बाल विवाह से संबंधित है। ठीक फ्रेंड, शिक्षा पहले राजसूची के अंतर्गत आती थी। ठीक, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया है? तो फ्रेंड 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है शिक्षा को समवर्ती सूची में लाया गया। पहले जो है शिक्षा जो है पहले राज्य सूची में आता था। जब 42वां संशोधन हुआ, 42वें संविधान संशोधन हुआ तो उसके द्वारा जो है फ्रेंड समवर्ती सूची में लाया गया शिक्षा को। ठीक, आपको याद रखना है। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात कितना होता है? तो फ्रेंड 2:3 जो है राष्ट्रीय ध्वज की जो है चौड़ाई और लंबाई का जो अनुपात होता है फ्रेंड वो 2:3 होता है। ठीक फ्रेंड, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो फ्रेंड अनुच्छेद 54 के तहत जो है अंतर्गत जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ठीक फ्रेंड, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना होता है? तो फ्रेंड 14 दिन के पूर्व जो है उसे नोटिस देना होता है। ठीक फ्रेंड, चलो हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रकृति किस प्रकार की है? तो फ्रेंड भारतीय संविधान की जो प्रकृति है वे किस तरह का है? तो थोड़ा सा कठोर है और थोड़ा लचीला है। ठीक फ्रेंड, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। ठीक फ्रेंड, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो भारत का है। ठीक फ्रेंड, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ठीक फ्रेंड, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया? तो फ्रेंड पिंगली वेंकैया जी जो थे उन्होंने जो हम लोगों का राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा इनका डिज़ाइन किया था, तैयार किया था। ठीक फ्रेंड, चलो फ्रेंड हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो फ्रेंड भारतीय संविधान सभा के द्वारा जो है फ्रेंड 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को जो है अपनाया गया था। ठीक फ्रेंड, तिरंगा को। ठीक, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड झंडा समिति के अध्यक्ष जी जो थे वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक फ्रेंड, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसे देगा? तो राष्ट्रपति जी अगर अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वे उपराष्ट्रपति जी को अपना त्यागपत्र देंगे। ठीक फ्रेंड, चलो फ्रेंड हम आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड वर्तमान में जो है मौलिक अधिकारों की जो संख्या है वे 6 हैं। पहले 7 थी लेकिन अब जो है 1 हटा दिया गया। ठीक फ्रेंड, अनुच्छेद 1 में भारत को क्या बताया गया है? तो फ्रेंड अनुच्छेद 1 में जो है भारत देश को जो है राज्यों का संघ बताया गया है। क्या बताया गया है? तो राज्यों का संघ बताया गया है। ठीक फ्रेंड, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो संविधान की कुंजी प्रस्तावना जो है फ्रेंड, प्रस्तावना को जो है संविधान की कुंजी कहा जाता है। ठीक फ्रेंड, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जो है फ्रेंड भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। ठीक फ्रेंड, संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को जो है फ्रेंड
लघु संविधान कहा जाता है। इसमें कई सारे चीज़ें को मतलब कुछ कुछ चीज़ें को जो है ऐड किया गया था। चलो फ्रेंड हम आगे बढ़ते हैं। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो 1931 में जो है फ्रेंड प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था। भारत की अंतकालीन संसद में कितने सदस्य थे? तो फ्रेंड टोटल जो थे मतलब सदस्य जो थे 296 सदस्य थे। किस देश का अलिखित संविधान है? तो फ्रेंड यूके देश का जो है अलिखित संविधान है। ठीक फ्रेंड, आपको याद रखना है। भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका माना जाता है? तो फ्रेंड भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 को जो है अधिक प्रभाव माना जाता है। ठीक फ्रेंड, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1993 में जो है फ्रेंड राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जो है स्थापना हुई थी। ठीक फ्रेंड, चलो फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया गया है? तो किस निकाय का गठन किया गया है फ्रेंड? तो वित्त आयोग का जो है गठन किया गया है। ठीक फ्रेंड, वित्त आयोग की नियुक्ति करता है तो कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक, अभी ही यहाँ पर देखिए परामर्श के लिए राष्ट्रपति द्वारा तो वित्त आयोग निकाय का गठन किया गया है। तो कौन नियुक्ति करता है वित्त आयोग की? तो राष्ट्रपति जी। ठीक, पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था। तो पहले वित्त आयोग का जो गठन है फ्रेंड सबसे पहले वो 1951 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। आपको इस भी याद रखना है। हो सकता है कि जो है आप भूल जाओ। ठीक है ना, अगर आपको याद रहेगा तो शायद ऑप्शन को देख के याद मतलब आपको ध्यान में आ जाएगा। तो पहले वित्त आयोग का गठन जो है 1951 में हुआ था। ठीक फ्रेंड, चलो फ्रेंड हम आगे बढ़ते हैं। सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य तो विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। ये वन लाइनर में है फ्रेंड, हो सकता है ऑप्शन में कुछ इस प्रकार का होगा। ठीक फ्रेंड, सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य जो है मतलब विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। ठीक फ्रेंड, चलो फ्रेंड इतना तक आज। अगले पार्ट में जो है फ्रेंड हम इससे आगे करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। बाय।